मेंसुरेशन के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेंसुरेशन 3D चैप्टर हमारा चल रहा है अभी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व कर लिया था पिछले क्लास में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, कैसे कम समय के अंदर सॉल्व करना है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखते रहिएगा शुरू से अंत तक, है ना, तभी आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ पता चलेगा। पहला सवाल आज की क्लास का, अगर इस रेलवे बैच की सारी क्लासेस आप करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आप लोग डे 1 से सारी क्लासेस कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर इसके कंप्लीट हो गए हैं, कुछ ही चैप्टर बचे हैं, इनको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करा देंगे, है ना। पहला सवाल क्या दिया है 71, यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो नए आयतन का पिछले आयतन से अनुपात क्या होगा। देखिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। मैं बेलन की त्रिज्या हम लोग r मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो उसकी ऊंचाई है वो h मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा हर एक चीज़। तो यहाँ पर ये बताइए कि अगर बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई उसकी h है तो उसका आयतन कितना होगा। तो आयतन यहाँ पर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h होता है ना, तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू h, ये हो गया आयतन। अब कह रहा है कि एक नया आयतन बनाइए। कब? जब यहाँ पे त्रिज्या को दोगुना कर दें और ऊंचाई को आधा कर दें, है ना। तो क्या होगा, देखिए, तब आयतन कितना होगा, पाई r स्क्वायर। अब की बार त्रिज्या कितनी होगी, दोगुना होगी। पहले r था तो अब कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो रेडियस अब की बार कितनी हो गई, 2r हो गया, है ना। 2r का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर, इंटू हाइट। लेकिन अब की बार हाइट क्या है, ऊंचाई का आधा है ना। तो हाइट यहाँ पे आधा हो जाएगा, यानी h/2 हो गया। इन दोनों का क्या करना है, अनुपात लेना है, यानी रेशियो लेना है। बस यहाँ से काट पीट के आंसर निकाल लीजिए। देखिए ये कितना होगा, पाई से पहले तो पाई आपका ख़त्म होगा, है ना। h से ये h आपका ख़त्म हो गया, इधर हो गया r स्क्वायर और रेशियो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, यानी 4r स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो r से ये r कटा और 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब इधर एक बचा सिर्फ, मतलब 1 और 2 का रेशियो यहाँ पर आएगा दोस्तों, है ना। पुराने आयतन और नए आयतन में 1 और 2 का रेशियो होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सभी को अच्छे समझ में आ गया ना। वीडियो लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए। देखिए इस सवाल को, ये सवाल देखने में बड़ा छोटा सा लग रहा होगा लेकिन है इतना आसान नहीं, है ना। एक बेलनाकार टैंक की जो क्षमता है वो 38,500 लीटर की है। यदि ऊंचाई 4 मीटर है तो आधार का व्यास कितना होगा। आधार का रेडियस पता चलेगा तब तो हम लोग व्यास निकाल पाएंगे, यानी डायमीटर निकाल पाएंगे। तो पहले वही रेडियस हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए, ये जो क्षमता होता है जो लीटर में बताया जाता है, वो जो क्षमता है और वॉल्यूम, इनका कनेक्शन होता है। कैसे, सुनिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो 1 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम जो होता है, उसमें कितना पानी आता है, 1000 लीटर के बराबर पानी आता है। मतलब 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये लीटर में है, इसको मीटर क्यूब, इसको वॉल्यूम में अगर लाना है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए। तो ये लीटर में है, इसको मीटर क्यूब में बदलना है तो कितना हो जाएगा, 38,500। अब लीटर से मीटर क्यूब में ला रहे हैं तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, है ना। ये 1000 इधर आ जाएगा तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये आ जाएगा किस में, मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम आपका पता चल गया, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट जाएंगे, है ना। बाकी मत काटिए, अभी रहने दीजिए। अब क्या कह रहा है कि ऊंचाई 4 है तो आधार का जो रेडियस है वो r मान लीजिए। तो बेलन है, बेलनाकार टैंक है, तो बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, पाई मतलब 22/7, है ना। ध्यान देते जाएगा, पाई r स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमको नहीं पता है तो r स्क्वायर इंटू h, हाइट पता है यानी 4 के बराबर, इक्वल टू इधर कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 385 और डिवाइड बाई यहाँ पे 10 हो जाएगा, है ना। इसको देखिए, ये आपका 11 से कट जाएगा तो 11 से इसको काटिए 2 होगा, 11 से इसको काटेंगे 11 3 33 और 11 5 55, मतलब 35 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, कुछ और कट रहा है, 5 से इसको भी काट लीजिए, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 7 35 और 5 दूना ये हो गया 10, है ना। देखिए अब कितना होगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा, r स्क्वायर को अगर यहीं छोड़े हम लोग तो कितना होगा, ये 7 इधर डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 49 हो गया। और डिवाइड में इधर देखिए 4 और 2, 2 और 4, 4 दूना 8,
8 नीचे जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने तो 16 बन जाएगा। मतलब r की जो वैल्यू है वो इधर रूट लग जाएगा, तो 49 का रूट 7 और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। मतलब 7/4 जो है ये क्या आया है, ये आपका रेडियस आया है। आपको क्या पूछा था, व्यास पूछा था, तो व्यास तो रेडियस का डबल होता है, यानी डायमीटर कितना हो जाएगा 7/4 है ना। 7/4 का क्या होगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7/2 और 7/2 होता है 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर के बराबर डायमीटर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कितना सुंदर सा सवाल था, ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसी टाइप का एक और भी होता है, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि जो यहाँ पे है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ये होता है 1/1000 के लीटर के बराबर। क्लियर है, मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 लीटर बराबर हो जाएगा, 1000 इधर आ जाएगा, तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको नोट रखना है। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। क्लियर है, अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पर। चलिए देखिएगा, 2022 का सवाल है ना, एनटीपीसी में पूछा गया था, वो भी मेंस में पूछा गया था। एक लंबवृत्तीय वेलन का आयतन जो दिया गया है इतना दिया गया है, इसकी त्रिज्या ये है और वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले भाई देखिए कि वेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं कि πr² h होता है ना, तो πr² मतलब रेडियस, तो रेडियस दिया कितना है यहाँ पे 16 है ना, तो पाई इंटू 16 इंटू 16 ये r² हो गया, इंटू यहाँ पे h, πr² h। ये आयतन जो दिया है ये दिया है आपको 1792 इंटू पाई है ना, 1792 इंटू यहाँ पर पाई के बराबर। एक सेकंड बताइए, यहाँ पे पाई और पाई ख़त्म हो गया, h की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हाइट कितना आ गया, ये हो जाएगा यहाँ पे 1792, अभी कुछ मत काटिए पीटिए है ना, ये हो जाएगा 16 इंटू 16, ये आपका आ गया। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू एच, ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यानी CSA कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2π इंटू आर, आर का मतलब क्या रेडियस, और रेडियस दिया कितना है 16 के बराबर, इंटू एच। अब एच यहाँ से आप लोग निकाल चुके हैं, तो कितना हो जाएगा 1792 है ना, 1792 और डिवाइड बाई यहाँ पे 16 इंटू 16 ये आ गया। काट पीट लीजिए, 16 से ये 16 कट जाएगा है ना, 2 से ये आपका 8 बार में कट जाएगा। तो अब 8 से इसको काटिए कितना होगा, तो यहाँ पे 8 दूना 16, ठीक है, बचा 1 तो फिर 19 हो गया, फिर 8 दूना 16, फिर यहाँ पे 3 बचेगा तो 8 चौके 32, और ये पाई है ही, मतलब 224 पाई, 224 पाई के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को, आगे चलिए। और वीडियो अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए है ना। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं इस सवाल को। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर क्यूब है ना, सॉरी स्क्वायर होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। इसके आधार की परिधि जो है वो दी गई है 44 सेंटीमीटर के बराबर। इसका आयतन हमको चाहिए है ना, बेलन है ठीक ना। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू एच, ठीक है, ये होता है, और यही दिया है आपको 440 के बराबर। अब ये बताइए यहाँ पे परिधि है, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, तो भाई सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr ही होता है ना, तो 2πr की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट दे दिया है यहाँ पे है ना, यानी 44 के बराबर, तो यहाँ पे 44 रख दीजिए। तो यहाँ हो गया 2πr की जगह पे 44, तो 44 इंटू एच की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 440 है, यानी हाइट आपका यहाँ से आ गया 10 के बराबर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोला जा रहा है, इसका आयतन निकालना है, तो आयतन कितना होता है πr² h, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 22/7 है ना, डायरेक्टली रखते हुए चलिए 22/7 इंटू r², रेडियस, अच्छा रेडियस भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बताइए रेडियस, एक काम करते हैं यहाँ पे इसको पाई ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई r² यानी रेडियस। अब देखिए रेडियस यहाँ पे रखें, रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी, या फिर काट देते हैं ना, रेडियस यहाँ से 7 आ जाएगा, सीधे 7 आ जाएगा, ठीक है, रख ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि रेडियस यहाँ से 7 आ जाएगी, क्योंकि बाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो 22 दूना 44, 44 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई है ना। तो अब आयतन निकाल लीजिए, तो आयतन यहाँ पर कितना हो जाएगा है ना, आयतन बताइए, पाई मतलब 22/7 इंटू r² यानी 7 इंटू 7, ठीक है, इंटू एच,
h आपका यहाँ पे 10 के बराबर दिया है। तो बस 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 140 154 हो जाएगा, मतलब 154 और 10 है तो यहाँ पे 0 लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुत सिंपल सा सवाल था ये, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी समझ गए होंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 75 पे। आइए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। अगला सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है 2πr × h। ये किसके बराबर हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 462, इसका कितना 1/3 के बराबर यानी बटे 3। तो यहाँ से 2πrh की वैल्यू कितनी आ गई, 2πr × h। इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखिए, तो 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3 बचा यहाँ पे 1, तो 3 5 15 और 3 चौके 12, 154 के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, अब आगे क्या बोला है कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ये तो हो गया। आयतन हमको फाइंड करनी है। ये बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 462 के बराबर दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 के बराबर दिया है। तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी टोटल सरफेस एरिया, ये होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि 2πr² प्लस 2πrh ये होता है। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, और 2πr² इसमें जोड़ देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। ये बेलन के लिए है ना। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, तो ये टोटल सरफेस एरिया कितना है 462। ये 2πrh की वैल्यू इधर आएगी तो घटेगी, 2πrh की वैल्यू है कितनी 154 है ना, इक्वल टू इधर कितना बचा आपका 2πr² हो गया। ठीक है, घटा लीजिए इसको, तो घटाएंगे तो 12 में से 4 गया, ये हो जाएगा 8, और फिर यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, और ये हो जाएगा 308। 308 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2πr r² है ना। यहाँ से r की वैल्यू निकालिए, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर r² की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो r² की वैल्यू अगर हम लोग निकालें, हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे चाहिए आयतन। ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² × h ये होता है। ठीक है, तो h की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, r² की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी है ना, लेकिन एक r यहाँ पे बचेगा तो r की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे r और h में रिलेशन निकाल लेते हैं सीधे सीधे, ये हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, r और h में रिलेशन निकाल लेते हैं, तो इस इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे आप लोग डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें से इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो देख लीजिए 2 बार में कट जाएगा भाई है ना। तो यहाँ पे 308 है, 308 में इसको डिवाइड कर दीजिए 154, और इधर भी डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2πr × h। डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये आपका सीधे सीधे 2 बार में कटेगा है ना। और देखिए 2π से 2π कट जाएगा, एक r से एक r भी कट जाएगा, h इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2h की वैल्यू यहाँ पर r के बराबर हो गई, यानी r की वैल्यू 2h है यहाँ पे। ठीक है, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2h है। तो बस यहाँ पे h की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ पर बस यहाँ पे आप लोग क्या करिए कि बस यहाँ पे रखिए है ना, यहाँ पे देखिए, तो 2h की जगह पे r रख सकते हैं है ना। तो ये 2 और h इसके जगह पे r रख दीजिए। अब इसमें वैल्यू रखिए, तो पाई का मतलब 22/7 है ना, पाई का मतलब 22/7 इंटू यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2h की वैल्यू कितनी है r के बराबर, तो पाई इंटू r ये हुआ, और 2h r है तो r² हो जाएगा ये टोटल मिलाकर, तो यहाँ हो गया r² इक्वल टू इधर हो गया आपका 154 के बराबर। 22 सत्ते 154 होता है, तो r² की वैल्यू 7 सत्ते 49 हो जाएगी, मतलब r की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई। रेडियस आपका 7 आ चुका है, तो ये आपका अगर 7 है तो h कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, बस सभी की वैल्यू रख दीजिए। तो r की वैल्यू 7 है, h की वैल्यू 7/2 है, यहाँ पे रखिए, तो हो जाएगा 22/7 और इंटू r² यानी 7 × 7 और इंटू h 7/2 है के बराबर है। 7 से ये 7 कट गया, 2 से आपका 11 वर्ड में कट जाएगा, तो 7 सत्ते 49 गुणे 11, 11 गुणे यहाँ पर 49, मतलब 9, फिर 9 4 13 के 3 हासिल 1, और यहाँ पे 4 4 और 1 5, मतलब 539 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा इस सवाल को, यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और इसकी ऊंचाई जो है इसकी आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल है ना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब सर्कुलर होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर है ना, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आपको 3850 के बराबर दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है इसके आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, यानी हाइट जो है रेडियस का डबल है, यानी 2r के बराबर। तो h की वैल्यू 2r है यहाँ पे। ठीक है, बेलन का आयतन निकालना है हमको, है ना। तो बेलन का आयतन कितना होता है यहाँ पे 2 पाई आर, वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से आप क्या करिए कि आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3850 और डिवाइड बाई पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 22 बटे का 7 ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, 11 से काटिए, ये हो जाएगा 2, 11 से काटेंगे 11 3 33, 11 5 55, ये हो गया। और यहाँ पे ये अभी इतना ही रहने दीजिए या फिर काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए नीचे हम लोग 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे बन जाएगा 4, है ना, नीचे बन जाएगा यहाँ पे 4 और ऊपर कितना हो गया, तो ऊपर हो गया 35 दूना 70 मतलब 700, तो 700 गुणे 7 यानी 4900 हो गया, ये हो गया 4900 और डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा 4। तो आर की वैल्यू इसका रूट आ जाएगा, मतलब 4900 का रूट कितना 70 बटे यहाँ पे 2। ठीक है, तो मतलब 35, रेडियस आपका आ गया 35, रेडियस आ गया 35। तो हाइट कितनी हो जाएगी आप जानते हैं कितना होता है ना, मतलब रेडियस का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट कितनी आ जाएगी रेडियस का डबल, मतलब 35 का डबल यानी 70 हो गया। अब क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22 बटा 7 है ना, इंटू आर स्क्वायर यानी 35 गुना 35 ये हो गया, इंटू एच जो कि 70 के बराबर है। काट दीजिए, यहाँ से ये आपका 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, इकाई के अंक में तो 0 आएगा। ठीक है, तो 0 को हम लोग हटा देते हैं, फिर उसके बाद इकाई अंक देखते हैं कि कितना आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 0 और बनने वाला है ना। भाई देखिए 1 0 तो ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 2 है और इसके पास 5 है, मतलब 2 पंचे 10, तो 1 0 और बनेगा, मतलब लास्ट में आपके 2 0 बनेंगे। और लास्ट में 2 0 कहाँ दिख रहा है, इस ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। इस 10 को अगर हम लोग हटा दें, किनारे कर दें, 1 0 किनारे कर दें, है ना, तो फिर भी तो इसमें 1 0 बनेगा इसकी इकाई के अंक में, मतलब 2 पंचे 10 यानी इकाई का अंक एक और 0 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 0 आएंगे लास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सॉल्व नहीं करना था इसको। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। अगले प्रश्न पे चलिए। ये रहा अगला सवाल। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया है। इसका आयतन 11 के सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब होगा यहाँ पे, है ना। तो के का मान कितना होगा। बहुत सुंदर सा सवाल। ऊंचाई दी गई है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, है ना। तो 2 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू आर, रेडियस हमको नहीं पता है। ठीक है, आर प्लस एच मतलब आर प्लस एच, हाइट कितनी है 9 के बराबर, और यही टोटल सरफेस एरिया 704 के बराबर दिया गया है। ठीक है, काट लीजिए। क्या 11 से कटेगा, 11 छक्के 66, 11 चौक 44, है ना, कट जाएगा। तो 11 दूना ये हो गया 22, 11 से इसको काटेंगे तो 11 छक्के 66 और 11 चौक 44 मतलब 64 आ गया। ठीक है, 64 आ गया। तो क्या ये 4 से कट जाएगा, नहीं कट पाएगा, 2 से कट जाएगा ज़रूर, है ना। एक काम करते हैं, इस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो आर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा एक यहाँ पे आयतन दिया गया है इसके बराबर, ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, 2 से पहले तो इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 32, है ना, और 4 से इसको 2 से इसको फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, मतलब यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर प्लस आर इंटू 9 यानी 9r और इक्वल टू ये 7 है, उधर हो जाएगा 16, तो 16 7 112, है ना, 16 7 112 आ गया। आर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है आपको, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो हो गया 9r माइनस यहाँ पे 112 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया। अच्छा, अब ये बताइए बड़े ध्यान से सोच के कि भाई 16 7 112 होता है, यहाँ पे माइनस लगाया तो 16 माइनस 7 9 के बराबर होता है कि नहीं, बस मिल गया। तो यहाँ पे एक हो जाएगा 16 और एक हो जाएगा 7। अब प्लस किस में लगाएंगे, माइनस किस में लगाएंगे, ये देखिए ये जो साइन रहता है ये बड़े वाले के साथ लगता है, तो यहाँ पे प्लस हो गया,
ठीक है। अब हमको 9 लाना है, प्लस का 9 लाना है, तो +16 में से -7 करेंगे तब ना आएगा, ये हो गया। अब आर है ना यहाँ पे, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का साइन चेंज करना होता है। +16 से -16 हो जाएगा और -7 से ये +7 हो जाएगा। रेडियस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक लेंथ है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ख़त्म हो गई, मतलब आर की जो वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर के बराबर। हाइट आपको पता है, बस यहाँ से वैल्यू रख दीजिए। आयतन बोला है ना, आयतन 11K के बराबर है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई मतलब 22/7 इंटू r², यानी 7 × 7 इंटू h यानी कि 9 = 11 इंटू K के बराबर दिया है ये आयतन। काट पीट के निकाल लीजिए। 11 दूना 22, ठीक है। अच्छा, 7 से ये 7 कटेगा, तो बस यहाँ से देख लीजिए, 9 दूना 18, 18 सत्ते यहाँ पे 126 हो जाएगा, है ना। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 126। 126 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 2022 का सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। आगे चलिए प्रश्न नंबर 78 पर। देखिएगा, एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 6 मीटर है ना, और 5 मीटर है। त्रिज्या 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। उस बेलन से 3 मीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई बेलन से क्या बनाया जा रहा है? त्रिज्या बनाया जा रहा है, सॉरी, उस बेलन से गोला बनाया जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर किसी चीज़ को पिघलाकर कुछ बनाया जा रहा है तो आयतन कभी भी चेंज नहीं होता है ना। तो जो इस ठोस बेलन का आयतन होगा वो यहाँ पे कितने गोले बनाए जा रहे हैं वो नहीं पता। मान लीजिए कि n गोले बनाए जा रहे हैं, तो n गोलों के आयतन के बराबर होगा कि नहीं, है ना। अब बेलन का आयतन कितना होता है? πr² होता है, तो हो गया पाई इंटू r²। तो रेडियस कितना दिया है यहाँ पे? 6 के बराबर, 6 मीटर, है ना। तो r² यानी 6 का स्क्वायर और इंटू h, πr² इंटू h। हाइट कितना है? 5 के बराबर। ये आयतन किसके बराबर होगा? n गोलों के आयतन के बराबर। तो n इंटू एक गोले का आयतन कितना होगा बताइए? तो गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, है ना। तो 4/3 πr³। r क्या है यहाँ पे? उस बेलन की त्रिज्या, उस बेलन से 3 मीटर त्रिज्या, तो उस गोले का त्रिज्या कितना है? 3 मीटर के बराबर है, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 × 3 लिख सकते हैं। सॉरी, r³ होता है ना, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब काट पीट के आंसर निकाल लीजिए, ठीक है ना। n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो पाई से तो पहले पाई खत्म हुआ, इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 36 हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 36 हो रहा है तो ये 4 से काट देगा, है ना। तो 4 नहीं हो, इधर हो जाएगा 36, है ना, इंटू 5 = n, और इंटू यहाँ पे 3 3 ये हो जाएगा 9। 9 से 9 भी कट गया, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? डायरेक्टली 5 के बराबर आ गया, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कितना सुंदर सा सवाल था, एक कॉन्सेप्ट लगना था, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया और आंसर निकाल लिया। अगले प्रश्न पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 79। देखिएगा इस सवाल को। एक गोलाकार खोल का बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और खोल की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। खोल के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन कितना होगा? अच्छा, गोलाकार है, अब यहाँ पे गोला आ गया है दोस्तों, है ना। तो गोला मतलब स्फेयर, तो स्फेयर के बारे में सारी चीज़ें समझ लीजिए पहले। स्फेयर के बारे में जो इसका सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, है ना। गोला में टोटल सरफेस एरिया बस ही होता है, लेटरल नहीं होता है इसमें गोले में, है ना। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4πr² के बराबर होता है, 4πr²। इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ के बराबर, ठीक है। ये गोले के लिए है। अब बस देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक गोलाकार खोल की बाहरी त्रिज्या, अगर यहाँ पे हम एक गोला बनाएं, थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास एक अंदर ये खोखला है ना। इसका जो बाहरी रेडियस है, मतलब ये टोटल बाहरी त्रिज्या आपको 9 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है टोटल, है ना। जिसमें से मोटाई इसकी कितनी है? ये जो मोटाई है ये वाला, ये 1 सेंटीमीटर का है, तो इधर 1 है, तो इधर कितना होगा? ये अंदर वाला त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल बाहरी त्रिज्या मिलाकर यहाँ पे 9 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अंदर का त्रिज्या यानी इनर रेडियस कितना हो गया? इनर रेडियस आपका 8 सेंटीमीटर के बराबर, और आउटर रेडियस कितना हो गया? यहाँ पे 9 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। खोल के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन निकालना है। अब ये बताइए कि यहाँ पे अंदर तो खोखला है, जो मेटल लग रहा है वो सिर्फ इसमें लग रहा है, तो हमको सिर्फ इसका आयतन चाहिए ना। इसका आयतन क्या होगा? टोटल आयतन में से अंदर वाला आयतन हम लोग निकाल देंगे, जो खोखला आयतन है उसको हटा देंगे, तो इस धातु का आयतन निकल जाएगा, है ना।
तो बाहर वाला आयतन कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3, है ना, 4/3 पाई आर आउटर वाला इसका क्यूब, है ना, माइनस इसमें से अंदर वाले का घटाएंगे, तो अंदर वाले का क्या हो जाएगा 4/3, है ना, यहाँ पे 4/3, अरे यार 4/3 पाई आर इनर वाला क्यूब, ठीक है, इनर रेडियस का इतना हो गया, यही आपका आंसर आएगा। बस देखिए, तो 4/3 जो है 4/3 और पाई कॉमन है, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, है ना, तो 22/7 ये इतना चीज़ कॉमन आया है। तो आर ओ इसका क्यूब, है ना, आर ओ कितना है यहाँ पे, मतलब आउटर वाला 9, तो 9 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा माइनस इसमें से क्या कर दीजिए 8 का क्यूब कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 8 का क्यूब। क्लियर है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, है ना, इसको हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए, बड़ी जल्दी आएगा। आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए माइनस बी इंटू मल्टीप्लाई में, है ना, फार्मूला लिखे दे रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ये होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर होता है, ठीक है। तो बस निकाल लीजिए। देखिए इसको रखेंगे, ये है ए ये है बी, तो ए माइनस बी यानी 9 माइनस 8 तो 1 हो गया, ए का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 प्लस बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे ए बी का मतलब 9 गुणे 8, तो 9 8 ये हो जाएगा 72। मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, इधर जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5 5 2 7, है ना। अब थोड़ा ऊपर का हम लोग यहाँ पे मिटाते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है, सॉल्व कैसे करना है ये देखिएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3, है ना, 4 यहाँ पे 3 और 22/7 और इंटू देखते जाएगा। देखिए इसको सिर्फ जोड़ना है, तो 4 1 5 5 2 7 ये हो गया 7। फिर देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 8 6 14 14 और 7 21, ये हो गया आपका 21 के बराबर। क्या कुछ कटेगा, काट सकते हैं, 7 से ज़रूर कट जाएगा, है ना। तो देखिए 7 एकम 7 सॉरी 7 3 21, है ना, 7 3 21 और 7 एकम 7 31। अब कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो जब कुछ नहीं कटेगा तो आप यूनिट डिजिट लगाइए यहाँ पे, है ना, यूनिट डिजिट देखिएगा। ऊपर का इकाई अंक कितना आ गया बताइए, तो यहाँ पे 4 दूना 8 और 8 एकम 8, मतलब ऊपर का इकाई अंक 8 होगा, ठीक है, और नीचे तो 3 है ही। अब आपके ऑप्शन में देखिए किस में 3 आ रहा है, देखिए यहाँ 3 गुणे 2 मतलब 3 दूना 6, 6 और 2 8, ऊपर का इकाई अंक 8 आ गया। और देखते हैं यहाँ पे 3 5 15, 15 1 16 यानी इकाई अंक कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। और देख लेते हैं, ठीक है, तो 9 त्रिक 27, है ना, तो 7, फिर 7 एकम 7, ठीक है, तो सॉरी 9 त्रिक 27 और 7 1 8, यहाँ भी 8 आ जा रहा है ना, तो यहाँ भी आपका इकाई अंक 8 आ जा रहा है। और देखते हैं हम लोग यहाँ पे 9 5 45 45 3 यहाँ पे 48 हो जाएगा, इसका भी 8 आ जा रहा है, ठीक है। तो 8 तो सबका आ रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा ये वाला तो होगा नहीं, है ना, इन दोनों में देखना है कि कौन सा आएगा। तो इसके लिए हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, अब यहाँ पे आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, यही ऑप्शन है। देखिए 11 इसमें से अलग कर दीजिए, तो 2 × 11 हो जाएगा, 2 इधर भेज दीजिए यानी 8 हो जाएगा, तो 8 गुणे 11 हो गया ये, है ना। 8 को 31 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, है ना, 8 को अगर 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 3 ये हो गया 24, और 11 बचा हुआ था, है ना, डिवाइड में आपका 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है इसलिए किए हैं, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 8, फिर 8 4 12 के 2, फिर हासिल 1, फिर 4 2 6 1 7, है ना, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, इतना हो गया। डिवाइड में आपका है 3 यहाँ पे। अब काट लीजिए, तो 3 9 27, है ना, फिर बचा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, है ना, 2, तो 3 0 9 मतलब 90 आएगा। 90 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, बस ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नीचे यहाँ पे 5 हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, तो यही आपका होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़िए। आइए तो इसको देखिए, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन दिया गया है, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हैं तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सुंदर, ये इसमें तो कुछ नहीं है, मतलब कि ना के बराबर है, देख लीजिए, है ना। बेलन का आयतन दिया गया है, तो बेलन का आयतन कितना होता है 22 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई मतलब 22/7, है ना,
इंटू आर स्क्वायर, तो रेडियस मतलब यहाँ पे हमको ऊंचाई निकालनी है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो रेडियस है वो हाइट के बराबर है। तो हमको हाइट चाहिए तो आर की जगह पे एच रखिए, है ना। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होगा, ठीक है, इंटू एच। तो ये हो गया एच मतलब हाइट, और यही आयतन दिया गया है आपको 814 के बराबर, ठीक है। 11 से काट दीजिए, 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 11 से इधर काट दीजिए तो 11 सत्ते 77 और 11 चौके 44। फिर 2 से और काट सकते हैं हम लोग, है ना। 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 सत्ते 14, 37 आ गया। तो यहाँ से एच क्यूब, ये कितना हो गया, एच क्यूब हो गया। एच क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 से 7 से गुणा कर देंगे तो 7 सत्ते 49 बचा 4, 7 3 21, 21 4 25 हो जाएगा, मतलब 259। तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, क्यूब रूट ऑफ 259, है ना। 259 का क्यूब रूट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, और कोई नहीं होगा, ठीक है। 259 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे 295 है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 तक हो गया है। कुछ और सवालों को करते हैं, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। इस सवाल को देखिए, इसमें कह रहा है कि समान आयतन वाले 2 लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई का जो अनुपात है वो दिया गया है 1 और 2 का, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए आयतन बराबर है, आयतन यहाँ पे बराबर कह रहा है, यहाँ पे x इसको मान लीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे करिए कि जो पहला हाइट होगा h1 वो x के बराबर हो जाएगा, और दूसरा हाइट यानी h2 वो कितना होगा, क्योंकि रेशियो 2 है तो 2x हो जाएगा, ठीक है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, यानी रेडियस का। अब यहाँ पे क्या करिए कि दोनों का आयतन बराबर करिए। तो पहले का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर यानी r1 का स्क्वायर इंटू h1, ठीक है। और h1 को हमने कितना माना है, x के बराबर। ये आयतन जो है दूसरे बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो दूसरे बेलन का आयतन पाई R2 का स्क्वायर अब की बार होगा, है ना, R2 का स्क्वायर इंटू H2, है ना। H2 मतलब 2x, तो ये हो गया 2x। काट पीट लीजिए, देखिए x से x आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। पाई से पाई आपका ख़त्म हो जाएगा। R2 स्क्वायर को इधर ले आई तो R1 स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा R2 स्क्वायर, यानी दोनों के त्रिज्याओं के स्क्वायर का अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। डिवाइड में 1 कर ही सकते हैं। दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा R1 डिवाइड बाई R2, और 2 का स्क्वायर रूट 2 होगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। मतलब रेशियो कितना आ गया यहाँ पे, रूट 2 और 1 का रेशियो आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। समझ में आया सभी को। आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 82, है ना। यदि 2 बेलनों की त्रिज्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई 5 और 3 के अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। बहुत सुंदर सा सवाल है ना। देखिए क्या कह रहा है, अच्छा बेलन का अनुपात कितना हो जाएगा, पहले बेलन की त्रिज्या R1 इक्वल टू कितना होगा, 2x हो जाएगा, और R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूसरे बेलन का त्रिज्या 3x हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 और 3 के अनुपात में। ऊंचाई है देखिए, यानी h1 इक्वल टू यहाँ पे y अब ले लीजिए, है ना, तो 5y, और दूसरे का कितना हो जाएगा h2 यहाँ पे 3y के बराबर हो जाएगा। अब आयतनों का अनुपात चाहिए तो बस निकाल लीजिए। पहले का आयतन कितना होगा, तो पहले का आयतन पाई R1 स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर इंटू h1 यानी कि 5y के बराबर। इसका जो रेशियो लेना है दूसरे के साथ लेना है, तो दूसरे का अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो दूसरे का अनुपात हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब R2 स्क्वायर अब की बार R2 होगा, है ना, तो मतलब 3x का स्क्वायर, और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा h2 यानी कि 3y हो जाएगा, तो ये हो गया 3y, ठीक है। अब काट पीट लीजिए यहाँ से, देखिए तो कितना हो जाएगा, y से ये आपका y कट गया, है ना, पाई से ये पाई कट गया। अच्छा एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, वो भी कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ हो गया 4, और इंटू यहाँ पे है 5, और रेशियो इधर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, और इंटू यहाँ पे है 3, है ना, ये हो गया एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो ये आ गया 20 और यहाँ पर 27, मतलब 20 और 27 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट जवाब होगा। तो ये भी आपको लोग समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया सवाल अभी मिल रहे हैं हमको, है ना। आगे बढ़िए, आइए इस सवाल को देखें। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से जो अनुपात है वो 3 और 7 के बराबर है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात निकालना है। ये बताइए कि क्या बोला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू एच, और अनुपात किससे चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 पाई r इंटू एच। ठीक है, इक्वल टू, ये अनुपात है कितना, 3 और 7 के बराबर, तो 3 और 7 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा आपका, है ना। त्रिज्या और यहाँ पे ऊंचाई का अनुपात, इसको ले जाइए इधर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूना 14, है ना, 14 पाई r h इक्वल टू 3 को इधर ले जा गुणा करिए तो हो जाएगा 6 पाई r स्क्वायर प्लस 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 पाई r h। 14 पाई आर एच में से 6 पाई आर एच इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 8 पाई आर एच बचेगा, इक्वल टू इधर हो गया आपका 6 पाई आर स्क्वायर। पाई से यहाँ पे पाई खत्म हो गया, एक आर से ये एक आर खत्म हो जाएगा, है ना। आपको क्या चाहिए, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, है ना। तो ऊंचाई को इधर ही रहने दीजिए, वो जो आर बचा हुआ है इसको यहाँ पे ला के डिवाइड कर दीजिए, तो इधर बचा 6 और उधर चला जाएगा 8। यही तो रेशियो पूछा था, यानी 3 और कितना आ जाएगा, 4 के बराबर, है ना। तो 3 और 4 का रेशियो आ गया हाइट और रेडियस का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये भी सवाल। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस सवाल को, कागज की एक चौकोर शीट को इसकी भुजा की तरफ से मोड़कर एक बेलन के रूप में बदल दिया जाता है। फिर बोला गया कि वर्ग की भुजा और बेलन की आधार त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चौकोर शीट को इसकी भुजा की तरफ से मोड़कर एक बेलन के फॉर्म में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे है आपके पास क्या, यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं आपको। कुछ इस टाइप से सवाल आपको दिया गया है ना। तो यहाँ पर इसका भुजा ए है, चौकोर कागज है, इसको मोड़कर क्या बनाया गया है, यहाँ पे एक बेलन बनाया गया है। ठीक है ना। तो इस बेलन की रेडियस कितनी है, आर। यहाँ पे ये बताइए दोस्तों कि जब मोड़ा गया होगा तो जो सरकमफेरेंस बनेगा वो यही वाला बनेगा। भाई जब इसको मोड़ देंगे तो यही जो लेंथ है वो क्या बन जाएगा, इसका सरकमफेरेंस बन जाएगा, है ना। तो सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इसकी जो वैल्यू होगी यही ए के बराबर होगी, यानी इसके भुजा के बराबर। आपको पूछा क्या था, आपको वर्ग की भुजा और बेलन की आधार त्रिज्या, है ना, इसमें रेशियो चाहिए आपको, है ना। तो वर्ग की भुजा मतलब ए और यहाँ पे बेलन की आधार त्रिज्या यानी आर, इसमें चाहिए आपको, है ना। तो ए डिवाइड बाई आर कितना हो जाएगा बताइए। तो आर को उधर भेज दिए तो इधर बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 पाई बचा। तो 2 पाई और 1 कर सकते हैं, तो मतलब ए और आर का रेशियो कितना आ गया, 2 पाई और 1। बड़ा सिंपल सा सवाल था ये, एकदम बन गया, है ना। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना था, क्या कि जब इसको मोड़ेंगे हम लोग तो यही वाला मुड़ के और क्या बनाएगा, इसका सरकमफेरेंस बना लेगा, है ना। तो इसका जो सरकमफेरेंस है वो किसके बराबर होगा, इसके साइड के बराबर होगा। तो 2 पाई आर इक्वल टू ए के बराबर कर दिया हमने। क्लियर हो गया, आगे चलिए आ जाइए 2021 का सवाल देखते हैं। आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए जाते हैं। कितने शंकु यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, अब शंकु है ना, तो शंकु का आयतन, भाई देखिए एक को पिघलाकर दूसरे में बदला जाएगा तो आयतन यहाँ पे नहीं चेंज होगा। देखिए यहाँ पे बेलन को पिघलाया जा रहा है तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई, है ना, पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू हाइट जो कि 5 के बराबर दिया गया। ये जो होगा ये होगा, अब चूंकि कितने बंदे हैं ये हमको नहीं पता, तो एक का कितना होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि n शंकु बन रहे हैं इंटू एक का आयतन, है ना। तो एक का आयतन कितना हो जाएगा बताइए। अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब अब इसकी रेडियस लेंगे हम लोग, है ना। तो इसका रेडियस कितना है 1 मिलीमीटर है। अब इसको सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, तो 1 mm जो होता है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो ये होता है 1/10 सेंटीमीटर के बराबर। याद रखिएगा 1 mm जो है 1 मिलीमीटर वो होता है 1/10 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है सभी को, ठीक है। अच्छा, तो रेडियस कितना हो गया इसका 1/10 हो गया, है ना। सेंटीमीटर में हमने इसको बदल लिया इनटू, है ना। आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि एक रख दिए तो एक फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3
इंटू पाई इंटू आर, है ना, आर स्क्वायर। तो अब आर स्क्वायर है तो 1/10 और 1/10 दो बार करना पड़ेगा, इंटू हाइट। इसकी हाइट कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर, तो ये एक ही के ही बराबर रहेगा। अब काट पीट के आंसर बस आपको निकालना है ना। तो यहाँ पे आपको पूछा क्या था? अच्छा ये h है ना, तो h की वैल्यू यहाँ पे 5 दी गई है दोस्तों, हमने यहाँ पे रखा नहीं है, ये आपका 5 के बराबर दिया गया। काटिए, देखिए पाई से पाई आपका ख़त्म हो जाएगा। क्या और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, ठीक है। तो देखिए n की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 3 × 10 × 10 यानी 300। 300 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 45, है ना। 45 गुणे यहाँ पे 300 हो जाएगा, तो 300 हो गया इक्वल टू n हो गया। तो 45 तियाँ 135 होता है ना। तो 135 और 2 0 मतलब n की वैल्यू कितने शंकु बनेंगे? 13,500। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना सुंदर सा सवाल था। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे और करते हैं। इस सवाल को देखिए, 2022 का है ना। 0.3 मिलीमीटर त्रिज्या के एक 3200 मीटर लंबे बेलनाकार तांबे के तार को पिघलाया जाता है और एक गोले में, है ना, बिना किसी सामग्री को बर्बाद किए पुनः ढाला जाता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, ये बताइए दोस्तों कि जब भी एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाएगा तो उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। मतलब तार का वॉल्यूम कितना होगा? तार तो बेलनाकार है तो तार का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? 0.3, है ना। इसको हमको बदलना है मीटर में। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये मिलीमीटर में दिया है, तो मिलीमीटर से हम इसको अगर मीटर में बदलना चाहें, क्योंकि हमको जो ये लंबाई दी गई है, मतलब हाइट जो दिया गया है तार का, वो कितना दिया गया है? मीटर में दिया गया है ना। तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.3 और डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे 1000 से, तब जाके ये मीटर में बदलेगा, है ना। तो इतना हो गया। आर स्क्वायर होता है ना, तो आर स्क्वायर मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 0.3 डिवाइड बाई 1000 और एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटू हाइट, हाइट मतलब यही लंबाई किसके बराबर है? 3200 के बराबर। इक्वल टू ये जो आयतन है किसके बराबर होगा? गोले के आयतन के बराबर। तो गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। 4/3 पाई आर क्यूब इतना हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर। पहले आर निकालिए, है ना, तब तो काम आपका चलेगा। तो ये पाई से पाई खत्म हो गया, है ना। 2 0 से ये 2 0 खत्म हो जाएगा। और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कुछ काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे तो बढ़िया है, रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये हो गया, देखिए यहाँ पे ये 3 3 9 हो गया, है ना। ये 9 हो जाएगा, देखते जाएगा। तो यहाँ पे 9 गुणे 32 ऊपर हो गया, ठीक है। अरे यार यहाँ पे और कट रहा है ना, देखिए कैसे कट रहा है? 4 से ये कटेगा 8 बार में, है ना। ये 3 भी इधर आके गुणा होगा, तो 3 3 9 और ये 27, तो मतलब 3 से गुणा होगा तो 27 आ गया। तो 27 गुणे 8 डिवाइड बाई, इन दोनों का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 को 0 और लगेगा, मतलब नीचे कितना 0 हो जाएगा? 3 1 4, 4 0 पहले से, 2 0 और नीचे आ जाएगा, मतलब 10 की पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा। इक्वल टू आर का क्यूब हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर क्यूब रूट निकाल लीजिए सभी का। 27 का क्यूब रूट 3, 8 का क्यूब रूट 2 और 10 की पावर 6 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। मतलब रेडियस आपका आ गया यहाँ पे 6/100 के बराबर। क्या पूछा है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। तो ये आपका आया है दोस्तों मीटर में, क्योंकि हमने इसको मीटर में बदला था, तो ये मीटर में आया है। इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कट जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि हमको जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में बोला है। तो ये तो आएगा मीटर में, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में, है ना। तो 6 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना है यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 6 गुणे यहाँ पे कितना? 6 गुणे 6, है ना। तो 6 गुणे 6 इतना हो जाएगा, मतलब 36, ठीक है। अच्छा पाई यहाँ पे आपके ऑप्शन में है तो इसको पाई ही रहने दीजिए, मतलब इसकी वैल्यू मत रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, है ना। अब 36 गुणे 4, है ना। 36 गुणे तो 4, 4 से 24, 144 हो जाएगा। 36 गुणे 4, है ना। हाँ ठीक है, 36 गुणे 4 144, तो 144 पाई यहाँ पे हो जाएगा, है ना भाई। देखिए ना 36 गुणते यहाँ पे 4,
तो 120 और 24 यहाँ पे 144, ठीक है 144 पाई आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बहुत प्यारा सा सवाल था, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी समझ गए होंगे। और आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, इसमें हमने 16 प्रश्न किए हैं, जो सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग सभी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।